कानून व्यवस्था का कोई पालन कर रहा है और करवा रहा है तो उसका नाम योगी है। वहाँ बिल्कुल जिस गाड़ी के पलटने की बात कर रहे हो, गाड़ी क्या श्रीमान योगी जी चला रहे थे? मतलब मैं केजरीवाल की बात कर रही हूँ, उसका एरिया दादरी नहीं है, उसका एरिया दिल्ली है। अपने दिल्ली में वो बंदा देख इलेक्शन के बाद ऐसे बैठ जाता है जैसे जो है चूहा बिल के अंदर बैठ जाता है। को क्या पता आगे आए नहीं आए, बंदा उनका गया नहीं गया, या इंक्वायरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये कौन कह सकता है? कोई बात कह सकता है? कोई प्रूफ दे सकता है कि उनका? आप क्या कहेंगे? नहीं गए। मैं ऐसे लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि ऐसे ही तथाकथित सेकुलर लिब्रांडुओं की वजह से हिंदू तो आज खतरे में है। जो समाज के अंदर चीज़ें घट रही हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इसको हिंदू मुसलमानों के नज़रिए से न देखें। ये जो कांड होते हैं, जो तमाम चीज़ें प्री प्लांटेड होती हैं। और अभी एक साहब मेरे सामने ही बोल रहे थे, कह रहे थे कि एज ए सीएम केजरीवाल को उसमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। केजरीवाल को के पास जो है लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी नहीं है। अगर उनके पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती तो शायद हम उनसे ये सवाल कर सकते थे। इस टाइम पे हमें अगर सवाल करना होगा तो दिल्ली पुलिस से सवाल करना होगा। होम मिनिस्ट्री के अंडर कौन आता है? दिल्ली पुलिस आती है। अब से कुछ दिन पहले ही केजरीवाल साहब के विधायकों को गिरफ्तार किया गया। जब उनकी पार्टी के विधायक ही महफूज नहीं है, वो खुद सुरक्षित नहीं है, वो खुद इतने परेशान है अपने गृह। चलिए वो कुछ एक्शन नहीं ले सकते, आप ये बात बोल रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर दादरी में कुछ हो जाता है, दादरी में अगर अल्पसंख्यक के साथ कुछ गलत हो जाता है तो वहाँ पर वो 1 करोड़ देने भी चले जाते हैं। और वहीं पर अगर उनके ही प्रदेश में तो वो वहाँ जाते भी नहीं है। उनके भाई जो हैं, रिंकू शर्मा के जो भाई हैं, वो गए थे, उनको ये बोल के उनके दरवाजे से भेज दिया गया कि सीएम साहब को किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में, और वो आए भी नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उसमें ये देखो ऐसा है, सीएम साहब के पास हो सकता है इस बात का की जानकारी, बल्कि होनी चाहिए। अगर नहीं है उनके पास है, और कहीं ना, क्योंकि कल उन्होंने ट्वीट करा था इस बारे में और शांति की बात करी थी, उनके पता होने के बावजूद भी वो क्यों नहीं जा रहे? सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा होता है, सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान इसको बना कौन रहा? अगर फाइनेंशियल हेल्प करना चाहे तो मैं नहीं मानता कि ये सरकारी आके कुछ मदद करेगी, बल्कि जितने भी पीपल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए दिए और सरकारी नौकरी दी है, तो कोई केजरीवाल को भी थोड़ा सा आगे नहीं आना चाहिए? नहीं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने उनको दे दिया है, फिर मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल को मिलने तो आना चाहिए। उनके दिल्ली में कुछ हो रहा है, उनको बिल्कुल मिलने आना चाहिए। और बस जरूरी नहीं कि वो सिर्फ वही जाए, अपने कोई मदद अपनी तरफ से कोई मदद देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए किसी भी दादरी जाने। हाँ, और वो अभी जैसे कह रहे हैं कि अभी दादरी जैसे वो गए हैं, अब मुझे नहीं, 2015 में वो दादरी गए थे, 28 सितंबर 2015 पहले की बात हो, 28 सितंबर 2015 पे वो गए थे, 1 करोड़ वहाँ पर दिए थे। और क्योंकि वहाँ पर वो माइनॉरिटी के थे, तो कहीं ना कहीं धार्मिक इसको कौन जोड़ रहा है? दोगलापना नहीं है केजरीवाल? जी, मैं आपको बता दूं, 50 लाख देने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि बाइक चोर को 50 लाख देने की क्या जरूरत थी, जो कि कन्विक्टेड था, जो कि कन्विक्टेड था कि हाँ वो कन्विक्टेड है, कहीं पर पहले से चार्जशीटेड था, कितने दिन जाकर जेल में रह चुका था, झारखंड का रहने वाला तवरेज, जहां पर किसी भी तरह के इलेक्शन से खुजली मल को कोई मतलब नहीं था। दादरी की जो घटना हुई आज के डेट में, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि जब देश का नेशन का सर्वे आया तो आउट ऑफ 29 स्टेट्स उत्तर प्रदेश एकमात्र स्टेट है जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया गया कि पूरे देश में सबसे अच्छा अगर कानून व्यवस्था का कोई पालन कर रहा है और करवा रहा है तो उसका नाम योगी है। वहाँ बिल्कुल वहाँ पर आप जा करके 1 करोड़ रुपए दे देते हैं, इसलिए क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। और यहाँ पर आपके दिल्ली में अगर कोई घटना घट रही है तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे, उसके लिए किसकी जिम्मेदारी? आने वाले टाइम में अगर आप इसमें सीएम योगी का आप उदाहरण देके, एक सेकंड में मैं पहले कह दूं, आप फिर कह दीजिएगा। अगर आप कहना चाहेंगे कि क्या नाम है सीएम केजरीवाल, मैं पहली बात तो उनका कोई प्रवक्ता नहीं हूं, ना ही मैं उनका फॉलोवर हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ इसमें इतना कहना चाहूंगा, जैसे अभी इन्होंने भाई ने कहा, क्या नाम था उसका, झारखंड का कोई लड़का था, आई थिंक वो जो था, इनको मुल्जिम और मुजरिम में फ़र्क नहीं है। पहली बात, अगर मुल्जिम होता है कोई, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, और मुजरिम होता है जिसको कोर्ट ने साबित कर दिया हो कि हाँ इसने ये गुनाह किया है। और जो यहाँ पर केजरीवाल पर सवाल आ रहा है, सवाल ये आ रहा है, नहीं एक मिनट, सवाल ये आ रहा है कि केजरीवाल पर सवाल है। टॉपिक पे रहते हैं, टॉपिक है केजरीवाल दादरी चले जाते हैं, लेकिन अपने वहाँ पर उनको जाने में क्या दिक्कत है? क्या वो थोड़ी गए होंगे, इलेक्शन से पहले गए होंगे? हाँ, दादरी अगर वो गए होंगे ना, तो जो अभी हमारा इलेक्शन कब हुआ
हुआ है। हमारा जो दिल्ली का इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन से पहले गए होंगे और इलेक्शन के बाद इलेक्शन थे हमारे 2020 में और वो गए थे 2015 में। तो क्या लगता है उस टाइम पे उन्हें बहुत समझदारी की बात कर रहे हैं। मैं इनको एक बात पूछना चाहता हूं कि जिस गाड़ी के पलटने की बात कर रहे हो, गाड़ी क्या श्रीमान योगी जी चला रहे थे? उसके बारे में ये बोल रहे थे कि गाड़ी पलटवा दिए। किसकी? पुलिस किसी की भी नहीं होती है, पुलिस किसी की भी नहीं होती है। मतलब गाड़ी अगर आपसे पलट जाए तो उसके लिए हम, अरे ये लोग पतल काट, ये लोग जो पतल चाट चमचे होते हैं ना, उसी गैंग के हैं। ऐसे ही लोगों के वजह से आज हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है और ऐसे ही लोगों के वजह से हिंदुओं को इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। योगी सर टॉपिक पे रहते हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि वो दादरी चले जाते हैं लेकिन यहाँ पर अपने प्रदेश में नहीं आ रहे? देखिए, सीएम का एरिया दादरी नहीं है, ठीक है। मतलब मैं केजरीवाल की बात कर रही हूँ, उसका एरिया दादरी नहीं है, उसका एरिया दिल्ली है। अपने दिल्ली में वो बंदा इलेक्शन के बाद ऐसे बैठ जाता है जैसे जो है चूहा बिल के अंदर बैठ जाता है, ठीक है। और आज तक उसने ये नहीं देखा कि हमारे दिल्ली के जनता के साथ क्या हो रहा है। इतना जो है आपका अभी कोरोना चला और उसके बाद में लोग रात भर यहाँ खड़े रहे, इवन लेडीज तक रात भर यहाँ खड़ी रही हैं। लेट नाइट में उनको अगर बस मिल रही तब जा रही हैं। उस बंदे ने ये नहीं किया कि एक और भी व्यवस्था करा दें, बाकी की व्यवस्थाएं जो थी सारी बसेस पैक होकर के वहाँ, अरे ठीक है वो बसेस अगर चलने के नहीं वो हैं, उनके वो खत्म हो गए हैं तो आप फिर भी उनको निकालिए, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं था कि आप उसको नहीं निकाल सकते थे। लेकिन इसने नहीं किया, इसको सिर्फ पैसा हाई पैसा चाहिए। इसको पहले इसने कहा बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और उसके बाद इसने दोबारा इलेक्शन जब वो लड़ा उसने सब कुछ लिया, ठीक है। वो लालच उसकी कहाँ गई? और उसकी लालच डे बाय डे बढ़ती चली गई, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ एक तबके को देता है, उसको जो थप्पड़ मारता है उसके घर में मिठाई का टोकरा चला जाता है, फलों का टोकरा चला जाता है। और यहाँ पर ये कि दादरी चले जाते हैं लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं गए? वही चीज मैं कह रही हूँ। दादरी ये गया सिर्फ वहाँ पर उसको पैसे देने, सांप्रदायिक दंगे फैलाने का काम यही कराता है। इसी के बंदों ने जो है शाहदरा में सांप्रदायिक दंगा फैलाया। उसके अलावा इसी के बंदे जो है हर जगह ये ड्रामे प्ले करते हैं कि हमको तुम मारना थप्पड़, और उसके बाद में जो है वो तो दिल्ली का सीएम को शर्म के मारे जो है यमुना जी में छलांग लगा लेनी चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, एमपी भी उसके आगे बहुत छोटा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को हर चीज का पता रहता है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा, कहाँ मुझे कैसे पहुंचना है, कहाँ मुझे कैसे नहीं पहुंचना है। और ये छोटी सी इतनी सी दिल्ली नहीं संभाल पा रहा है। इसका क्या मतलब है? दंगा ये फैलाता है, ये भड़काता है, ये लोगों में भेदभाव पैदा करता है। कोई जो है उसको मशीन जाकर दे रहा है, उसको बाहर भेज रहा है, क्या तमाशे। अरे हिंदुओं में से किसी को भेजा? हम तो कह रहे हैं दिल्ली में जो है जितना भी है सबको, अगर ये लोग सब मक्का मदीना जाएं, अच्छा है, सब्सिडी इनको भी मिलनी चाहिए। एक मिनट, सब्सिडी इनको भी मिलनी चाहिए, ठीक है। हमने किसी की सब्सिडी के लिए नहीं रोका है, लेकिन उसके साथ में अगर हिंदू अमरनाथ की यात्रा या कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाता है उसको क्यों नहीं सब्सिडी दी जाती है? क्या बात है? केजरीवाल जो है वो आज चुप क्यों है? रिंकू शर्मा की मौत पर वो दादरी चले जाते हैं, यूपी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चुप है। इस पर आप क्या? वो तो सारे नेता चुप रहते हैं। कौन सा आगे आता? आज तक कोई नेता आगे आया है? किसी की मौत भी आए हैं? नहीं, लेकिन वही नहीं, केजरीवाल दादरी क्यों चले जाते हैं? फिर केजरीवाल दादरी क्यों चले जाते हैं? कोई नेता आया आगे? बीजेपी ने, आपको पता नहीं है शायद, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए दिए। सर तथ्यों में बात करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए दिए, उनके छोटे भाई को नौकरी दी है, लेकिन किसी भी तरीके से आगे क्यों नहीं आ रहे? बात ये, आपको पता है बीजेपी ने भी 5 लाख रुपए रिंकू शर्मा के दिए। आपको क्या पता आगे आए नहीं आए? बंदा उनका गया नहीं गया, या इंक्वायरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये कौन कह सकता है? कोई बात कह सकता है? कोई प्रूफ दे सकता है कि आप क्या कहेंगे? नहीं गए। मैं ऐसे लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि ऐसे ही तथाकथित सेकुलर लिब्रांडुओं की वजह से हिंदू तो आज खतरे में है, क्योंकि आप देखे होंगे कि आशुतोष एक है ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड का इंसान। जब जेएनयू वाली हिंसा हुई थी वैसे हिंसा का हम भी समर्थन नहीं करते हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो क्या बोलता है, जब दिल्ली पुलिस ने बोला कि यहाँ पर किसी भी बाहरी तत्वों का हाथ नहीं था तो बोला कि देखो दिल्ली पुलिस ने खुद से क्लीन चिट अपने आप को दे दिया और पीठ थपथपा रही है। और वहीं आज दिल्ली पुलिस को बहुत महान बता रहा है कि बोल रहा है कि नहीं अब क्राइम के पास जांच
जांच जाएगा, जांच हो रही है, दिल्ली पुलिस बोल रहा है कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे हिंदू धर्म में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुत्व के इस कालखंड की परिकल्पना नहीं कर पा रहे हैं, जो इस हिंदुत्व के सदी को आगे नहीं बढ़ाने देना चाह रहे हैं, और उसी का वजह है कि ये लोग इस देश को बर्बाद करने के लिए रोज कुछ ना कुछ करने का कार्य कर रहे हैं। हाँ जी, बताइए सर, कैसे देखते हैं केजरीवाल ट्वीट नहीं कर रहे हैं रिंकू शर्मा की मौत पर? रिंकू शर्मा की मौत पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जैसा कि मुझे पता है। अभी तक भाजपा दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही है, और रही बात हिंदुत्व की, तो जब जब देश में भाजपा की सरकार बनती है तभी हिंदुत्व। यहाँ पर हिंदुत्व की नहीं हो रही, लेकिन वहीं पर केजरीवाल जो है वो दादरी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके जब भाई आते हैं, रिंकू शर्मा के भाई, उनको गेट से भेज दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, किसी भी धर्म के लोगों के साथ ही किसी भी धर्म की यहाँ पर बात नहीं है, धार्मिक कौन बना रहा है इस चीज़ को? ये बात, ये देखिए, धार्मिक तुष्टीकरण हर सरकार करती है, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो या फिर भाजपा सरकार हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रिंकू शर्मा की मौत जिस परिप्रेक्ष्य में हुई है, हम सभी लोगों को रिंकू शर्मा के न्याय के लिए लड़ना चाहिए। अगर कोई सरकार आवाज़ नहीं उठा रही है तो हमको आपको मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए रिंकू शर्मा के लिए, रिंकू शर्मा के जस्टिस के लिए। और अगर केजरीवाल इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो यही दिल्ली की जनता 70 में से 62 सीट देकर जिताई है, तो कभी 70 से 0 पर भी लेके आएगी। तुष्टीकरण की राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए, और जो परिवार अभी उपेक्षा का शिकार सह रहा है उस